सोचिए, एक इंसान और उसके कितने रूप हो सकते हैं। एक तरफ वो एक आध्यात्मिक गुरु है जिसके लाखों मानने वाले हैं। फिर वही इंसान एक रॉक स्टार भी है जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करता है, और फिल्म स्टार भी, जिसकी फिल्में करोड़ों कमाने का दावा करती हैं। बिल्कुल। और फिर उसी इंसान का एक और चेहरा सामने आता है, एक दोषी अपराधी का, जिसे बलात्कार और हत्या की साजिश में सजा हुई हो। ये सच में यकीन करना मुश्किल है। आज हम बात कर रहे हैं गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान की। ये एक ऐसा नाम है जिसके साथ इतनी कहानियां, इतने विवाद जुड़े हैं कि सच क्या है ये समझना ही एक पहेली है। सही बात है। और देखिए, आज हमारी जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से उन दस्तावेजों और स्रोतों पर आधारित है जो हमारे पास हैं। हाँ, हमारा मकसद कोई फैसला सुनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम तो बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। जी। कैसे एक ही शख्स को एक तरफ तो भारत के सबसे शक्तिशाली लोगों में गिना जा रहा था, और दूसरी तरफ देश की अदालतें उसे इतने संगीन जुर्म का दोषी पा रही थीं। तो आज हम इसी दोहरी शख्सियत को समझने की कोशिश करेंगे। उनकी पब्लिक इमेज, उनका संगठन डेरा सच्चा सौदा, उनके फिल्मी करियर से लेकर उन पर चले कानूनी मामलों तक। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से उनकी ये मशहूर छवि बनी। गुरमीत राम रहीम सिंह 1990 में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बने। पर वो कोई मतलब पारंपरिक गुरु नहीं थे। उनका अंदाज, उनका तरीका, सब कुछ बहुत अलग था। हाँ, स्रोतों में जो उनके प्रोफेशन की लिस्ट मिलती है वही अपने आप में हैरान करने वाली है। वही तो, सामाजिक संगठन के प्रमुख, गुरु, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, सिंगर, गीतकार, स्टंटमैन। लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने धर्म को एंटरटेनमेंट के साथ मिला दिया, एक रॉकस्टार बाबा की छवि बनाई, जो उस वक्त भारत के लिए बिल्कुल नई बात थी। एकदम नहीं। और इसी का नतीजा था कि 2015 में द इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें भारत के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में जगह दी, 96वें नंबर पर। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये दिखाता है कि उनका प्रभाव समाज में, राजनीति में कितनी गहराई तक पहुंच चुका था। बिल्कुल। और इस प्रभाव को बनाने का सबसे बड़ा जरिया क्या था? उनकी फिल्में और उनका संगीत। MSG, मैसेंजर ऑफ गॉड, इस नाम से तो फिल्मों की पूरी सीरीज ही निकाल दी उन्होंने। हाँ, और इन फिल्मों का पैटर्न भी एक जैसा था। हीरो भी वही, विलन से लड़ने वाले भी वही, और आखिर में ज्ञान देने वाले भी वही। और इन सब का मकसद बड़ा साफ था, अपनी शिक्षाओं का प्रचार करना और अपनी एक सुपर हीरो वाली इमेज बनाना। लेकिन जिस स्केल पर ये हो रहा था वो चौंकाने वाला है। हाँ, सूत्रों के मुताबिक उन्होंने रूहानी रूबरू नाइट्स नाम से करीब 100 म्यूजिक कॉन्सर्ट किए। 100 कॉन्सर्ट्स? सोचिए जरा, ये किसी बड़े प्रोफेशनल म्यूजिशियन के करियर जैसा आंकड़ा है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग थी, जहाँ लोगों को अपनेपन का एहसास होता था। सही कहा। एक ऐसी दुनिया में जहां बहुत से लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं, डेरा ने उन्हें एक पहचान दी, एक मकसद दिया। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी अजीब सी बात भी सामने आती है। उनकी फिल्मों की जो क्रेडिट लिस्ट होती थी, अच्छा, हाँ, उसमें एक दो जगह नहीं बल्कि दर्जनों जगह उनका नाम होता था। एक फिल्म में तो उन्हें 40 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स का क्रेडिट दिया गया था। एक मिनट, 40 से ज्यादा? मतलब एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, राइटर, ये तो समझ आता है, पर अरे, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, एडिटर, प्रॉप डिजाइनर, सब कुछ वही। कमाल है। मतलब सेट पर चाय पानी का जिम्मा छोड़कर शायद सब उन्हीं का था। मजाक नहीं, ये सच में लिखा होता था। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों? शायद ही अपने अनुयायियों को ये दिखाने का एक तरीका था कि उनके गुरु सर्वशक्तिमान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक मिथक गढ़ने की प्रक्रिया थी ये बहुत सटीक विश्लेषण है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। वो क्या? जहां एक तरफ उनके फॉलोअर्स इन फिल्मों को देखकर दीवाने हो रहे थे, वहीं फिल्म क्रिटिक्स ने इन फिल्मों की धज्जियां उड़ा दी। अच्छा। ज्यादातर आलोचकों ने इन्हें प्रोपेगेंडा, खराब एक्टिंग और बहुत ही घटिया प्रोडक्शन का नमूना बताया। तो एक तरफ आत्म प्रचार का चरम और दूसरी तरफ प्रोफेशनल दुनिया से कड़ी आलोचना, ये बड़ा विरोधाभास है। और इसी से जुड़ा है कमाई का विरोधाभास। जहां क्रिटिक्स इन फिल्मों को नकार रहे थे, वहीं डेरा का प्रोडक्शन हाउस दावा करता था कि उनकी कई फिल्मों ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। और यहीं हमें उनके प्रभाव का असली मैकेनिज्म समझ में आता है। कैसे? उन्हें आलोचकों की राय से फर्क ही नहीं पड़ता था। उनकी ऑडियंस आलोचक थे ही नहीं, उनके दर्शक उनके अनुयायी थे। अच्छा, तो ये 100 करोड़ के आंकड़े चाहे असली हों या बड़ा चढ़ाकर बताए गए हों, ये बाहरी दुनिया के लिए नहीं थे। बिल्कुल, ये अनुयायियों के विश्वास को और मजबूत करने का एक तरीका था
कि देखो हमारे गुरु कितने सफल और शक्तिशाली हैं। ये एक बंद इकोसिस्टम था जहां बाहर की दुनिया की राय की कोई अहमियत ही नहीं थी। और ये जो नाम था MSG, इसके पीछे भी दो कहानियां चलती हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। एक तो ये कि ये डेरा के 3 प्रमुखों के नाम के पहले अक्षर हैं, शाह मस्ताना, शाह सतनाम और गुरमीत राम रहीम सिंह। और दूसरा जिसका प्रचार ज्यादा किया गया, मैसेंजर ऑफ गॉड। लेकिन ये जो ग्लैमर और प्रभाव की दुनिया उन्होंने बनाई थी, इसके पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग और बहुत ही डरावनी हकीकत पनप रही थी, जो धीरे धीरे सामने आ रही थी। और यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। जिस साल यानी 2015 में उन्हें देश के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जा रहा था, ठीक उसी वक्त उनके खिलाफ ये संगीन मामले अदालतों में धीमी आंच पर पक रहे थे। ये दोनों चीजें एक साथ हो रही थी। तो चलिए अब उस परत को हटाते हैं जिसके नीचे की हकीकत बेहद संगीन है। सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका लगा 25 अगस्त 2017 को। जी, उस दिन एक विशेष CBI अदालत ने उन्हें अपनी ही 2 महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार का दोषी पाया। और जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, एक तूफान आ गया। उनकी दोष सिद्धि की खबर आते ही उनके हजारों अनुयायी जो पंचकुला में इकट्ठे हुए थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू कर दी। हरियाणा और पंजाब में दंगे भड़क उठे। हाँ, पुलिस के साथ सीधी झड़पें, गाड़ियों को आग लगा दी गई, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। इस हिंसा में दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। ये सिर्फ दंगे नहीं थे, ये एक तरह से ऐलान था कि हमारे लिए अदालत का फैसला कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल, ये उनके अनुयायियों की उस आस्था को दिखाता है जो कानून और देश की न्याय व्यवस्था से भी ऊपर हो चुकी थी। ये उनके प्रभाव का एक बहुत ही भयावह प्रदर्शन था। इसके बाद 28 अगस्त 2017 को सजा सुनाई गई। 20 साल की जेल, 2 बलात्कार के मामलों में 10-10 साल की सजा, जो एक के बाद एक चलनी थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे एक के बाद एक और मामले खुलने लगे। हाँ, जनवरी 2019 में उन्हें और 3 और लोगों को एक पत्रकार की हत्या की साजिश का दोषी ठहराया गया। रामचंद्र छत्रपति। ये मामला बहुत अहम था। बहुत ज्यादा। रामचंद्र छत्रपति वो पत्रकार थे जिन्होंने अपने अखबार पूरा सच में सबसे पहले डेरा के अंदर चल रही गलत गतिविधियों के बारे में छापा था। उसी गुमनाम चिट्ठी के बारे में जिसमें बलात्कार के आरोप लगाए गए थे। जी, उनकी 2002 में गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को हत्या की साजिश का मुख्य दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो अब तक के हिसाब से एक बलात्कार का दोषी और एक हत्या की साजिश का दोषी। पर कहानी यहीं नहीं रुकी। नहीं। अक्टूबर 2021 में पंचकुला की विशेष CBI अदालत ने उन्हें एक और हत्या के मामले में दोषी पाया। ये मामला था डेरा के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह की हत्या भी 2002 में ही हुई थी। उन पर शक था कि उन्होंने ही बलात्कार वाली गुमनाम चिट्ठी को फैलाने में मदद की थी। इस मामले में भी उन्हें और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया गया। हाँ, ठहराया गया। लेकिन जैसा कि कानूनी प्रक्रियाओं में अक्सर होता है, इस कहानी में हाल ही में एक नया मोड़ आया। सही कहा। ये मामला ऊपरी अदालत में गया और 28 मई 2024 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य को रणजीत सिंह हत्या मामले में बरी कर दिया। जी, हाई कोर्ट ने CBI अदालत के 2021 के फैसले को पलट दिया। ये दिखाता है कि हमारी कानूनी प्रक्रिया कितनी जटिल और लंबी हो सकती है। मतलब एक अदालत दोषी ठहराती है तो सबूतों के आधार पर ऊपरी अदालत उसे बरी भी कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस एक मामले में बरी होने से उनके दूसरे अपराधों की सजा खत्म नहीं हो जाती। हाँ, वो बलात्कार और पत्रकार की हत्या की साजिश के मामले में अभी भी दोषी हैं और अपनी सजा काट रहे हैं। जी। अब तक हमने जो भी बात की है वो सब एक तरफ, और अब हम जिस आरोप पर आ रहे हैं वो शायद इंसानी समझ से परे है। ये एक ऐसा आरोप है जो विश्वास और शोषण के बीच की रेखा को पूरी तरह से मिटा देता है। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने करीब 400 पुरुष अनुयायियों को जबरन नपुंसक बनाया। इस पर एक पल के लिए सोचना जरूरी है। हाँ, ये आरोप सिर्फ शारीरिक शोषण का नहीं है, ये मानसिक नियंत्रण की पराकाष्ठा को दिखाता है। और इसके पीछे वजह क्या बताई गई? जैसा कि स्रोतों में जिक्र है, उनसे कहा गया कि ऐसा करने से वे भगवान के ज्यादा करीब आ सकेंगे। कौन सी मानसिक स्थिति होगी जहां एक इंसान किसी दूसरे के कहने पर अपने शरीर के साथ ऐसा करने को तैयार हो जाए? ये दिमाग को सुन कर देने वाली बात है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब का मतलब क्या निकाला जाए?
हमारे सामने एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ वो मैसेंजर ऑफ गॉड है जिसके एक इशारे पर लाखों लोग जान देने और लेने पर उतारू हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा अपराधी जिसे अदालतें बलात्कार और हत्या का दोषी मानती हैं। इन दोनों तस्वीरों को एक साथ कैसे फिट किया जाए, यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी गुत्थी है। स्रोत हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। एक कहानी है अपार शक्ति की, करिश्मे की और प्रभाव की, एक ऐसे शख्स की जिसे उसके मानने वाले भगवान का दूत समझते हैं, जो फिल्में बनाता है, गाने गाता है, सामाजिक कामों का दावा करता है। हाँ, जिसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जहां उसकी अपनी दुनिया और अपने नियम चलते थे। और दूसरी कहानी है कानून और न्याय की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने जांच की, जिस पर अदालतों में सालों तक मुकदमे चले और जिसे देश के कानून के तहत बेहद गंभीर अपराधों के लिए सजा सुनाई गई। भले ही एक हत्या के मामले में उन्हें हाल ही में हाई कोर्ट से राहत मिल गई हो। तो यहाँ हमारा मकसद कोई फाइनल फैसला देना नहीं है, नहीं, बल्कि जानकारी को सामने रखना है। और तथ्य ये हैं कि ये दोनों सच्चाइयां एक साथ मौजूद थीं। अपार शक्ति और गंभीर अपराध दोनों एक ही व्यक्ति से जुड़े थे। और उनकी दोष सिद्धि के बाद जो हिंसा हुई वो शायद उनके प्रभाव का सबसे बड़ा और सबसे दुखद सबूत है। बिल्कुल, वो हिंसा दिखाती है कि उनके अनुयायियों के लिए उनकी बनाई हुई दुनिया में अदालत के फैसले की कोई कीमत नहीं थी। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत है जो एक तरफ तो एक बेहद शक्तिशाली सामाजिक और धार्मिक नेता था, जिसके लाखों अनुयायी थे, एक बहुत बड़ा मीडिया साम्राज्य था, और ठीक उसी वक्त वो एक ऐसा व्यक्ति भी था जो बलात्कार और हत्या की साजिश का दोषी है और जिस पर कई और संगीन आरोप भी लगे। ये एक असाधारण और परेशान करने वाला विरोधाभास है। बिल्कुल। और अंत में मैं एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। हमारे स्रोत अपराधों और सार्वजनिक छवि की पूरी जानकारी तो देते हैं, लेकिन वो इस सवाल का जवाब पूरी तरह नहीं दे पाते। कौन सा सवाल? कि इतने संगीन अदालती फैसलों और सबूतों के बावजूद उनके अनुयायियों की अटूट भक्ति का राज क्या है। ये हमें आस्था, विश्वास और करिश्मे की प्रकृति के बारे में एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। आखिर वो कौन सी चीज है, वो कौन सी डोर है जो अनुयायियों को एक ऐसे व्यक्ति से जोड़े रखती है जिसे कानून की नजर में एक खूंखार अपराधी साबित कर दिया गया हो। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी कानूनी दस्तावेज में नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान और समाज की गहराइयों में छिपा है।